उज्जैन हमेशा से ही धर्म, संस्कृति और ऐतिहासिक मान्यताओं की नगरी रही है। उन्हीं में से एक है बृहदहरि गुफा। सो हेलो गाइस, मैं हूं नानू और आप सभी लोगों का स्वागत है नानू के सफर में। और आज नानू के सफर में मैं आ चुका हूं उज्जैन के बृहदहरि गुफा में। ये गुफा महाकाल मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है और ये क्षिप्रा नदी के तट पर ही है। यहाँ पर दो गुफाएं हैं। गुफा नंबर 1 बृहदहरि जी की है और गुफा नंबर 2 गोपी चंद्र जी की है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि बृहदहरि जी को अपना सारा राजपाट त्याग कर यहाँ पे तपस्या करनी पड़ी। उज्जैनी के परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य के पिता गंधर्व सेन थे। उनकी 2 पत्नियां भी थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र बृहदहरि थे। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट बृहदहरि को प्राप्त हुआ क्योंकि बृहदहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा बृहदहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और पत्नी मोह में अपने कर्तव्य को भूल गए थे। ये है गुफा नंबर 1 बृहदहरि जी की। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और गुफा के अंदर चलते हैं। यहाँ से गुफा का प्रवेश होगा। राजा बृहदहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और पत्नी मोह में अपने कर्तव्य को भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। इसी गुरु गोरखनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा, यह फल खाने से आप सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसके बाद बृहदहरि जी ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्होंने सोचा यह फल मैं अपनी तीसरी पत्नी पिंगला को दे दूंगा। अब कहानी में एक मोड़ आता है। पिंगला उनके पति बृहदहरि पर नहीं बल्कि राज्य के एक कोतवाल पर मोहित थी। इस बात को राजा नहीं जानते थे और वही फल उस रानी ने कोतवाल को दे दिया ताकि वह सारी उम्र सदैव जवान व सुंदर बना रहे। वह कोतवाल रानी पिंगला से नहीं बल्कि एक दासी से प्रेम करते थे और वही फल उस दासी को दे दिया। दासी ने सोचा यदि मैं हमेशा जवान और सुंदर बनी रही तो हमेशा यही काम करना पड़ेगा। यही सोचकर वह इस फल को राजा बृहदहरि को दे देती है ताकि वे लंबे समय तक जवान बने रहें और प्रजा का पालन पोषण करते रहें। परंतु वह फल देखकर राजा चौंक गए और दासी से पूछा कि यह फल कहाँ से आया, तो उसने कोतवाल का नाम लिया। फिर कोतवाल से पूछा क्या, तो उसने रानी पिंगला का नाम लिया। सारी सच्चाई मालूम हुई तो बृहदहरि समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है और इससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और इसी गुफा में आ गए। यहाँ पर उन्होंने 12 वर्ष तक लगातार तपस्या की। ये है काल भैरव जी, आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। यह है वो सुरंग जहां से 4 धाम जाने का मार्ग बतलाया गया है। ये मार्ग फिलहाल बंद है। इसी गुफा के भीतर जैसा कि आप देख सकते हैं एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है जहां पर बृहदहरि जी ने तपस्या की थी। प्राचीन कथा के अनुसार जब बृहदहरि जी तपस्या में लीन थे तब पहाड़ उनके ऊपर गिरने लगा था और तब उन्होंने अपने एक हाथ से पहाड़ को रोक लिया लेकिन तपस्या को भंग नहीं होने दिया। गुफा के अंदर आज भी पत्थर का एक पार्ट टूटा दिखाई देता है और लटकता हुआ दिखाई देता है जहां बृहदहरि जी ने हाथ का टेका लगाकर उसे रोक दिया था। उनके हाथ का निशान आज भी पत्थर पर मौजूद है। और अब हम आ गए हैं बाबा मत्स्येंद्र नाथ की गुफा में। ये उनकी तपोभूमि भी कहलाती है और ये है उनकी मूर्ति। अभी मैं आ चुका हूँ गुफा नंबर 2 में जो है गोपी चंद्र जी की, और गोपी चंद्र जी बृहदहरि जी के भांजे थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गुफा का मार्ग बहुत ही सकरा है और यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ भी है, इस वजह से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी गुफा है और ये है श्री गोपी चंद्र जी की धुनी। ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गोपी चंद्र जी हैं और ये उनकी मूर्ति है और यहाँ पे उनके चरण पादुका रखे हुए हैं। साथ ही साथ उनके यहाँ पे चिमटा भी रखा हुआ है। तो मैंने आपको बृहदहरि जी की पौराणिक कथा भी बता दी है और उनकी गुफा के दर्शन भी करा दिए हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और ना
मिलते हैं नानू के सफर में एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल दैट बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।